लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलभवन अमंगलहारी गमो सुदशरथ अजिर बिहारी जय विधिनाथ होए हित मोरा करऊं सुबेगी दासु मैं तोरा बंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बंदं गुरु पद। श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन और आप सभी के प्रति ढेरों आशीर्वाद। समस्त शिक्षक एवं अभिभावक बंधु जो भी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी के प्रति सादर अभिवादन। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्या हाल चाल है सभी लोगों के? व्याकरण भी प्रारंभ हो गया। बच्चे लगातार कह रहे थे सर सिलेबस कैसे खत्म होगा, कब तक खत्म होगा। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 30 नवंबर तक जाते जाते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर और जनवरी मिला करके हम दोबारा रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो आइए अब सीधे सीधे हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो हिंदी व्याकरण का जो पहला तत्व है वो है रस, और आज हम लोग रस पढ़ेंगे। रस माने आनंद, रस माने आनंद। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने के बाद मन में उठने वाली भावनाएं क्या कहलाती हैं? रस कहलाती हैं। और जीवन में हम सदैव रस की ही आकांक्षा में रहते हैं। थोड़ा सोचिए कि बाजार से कोई फल खरीद के ले आए और उसमें कोई स्वाद ही ना हो, कैसा लगेगा? घर में सब्जी बनी हो उसमें स्वाद ही ना आए, हाँ? सारा मामला किसका है? जिह्वा का। जीभ पसंद करती है तभी पेट में जाने पाता है। जीभ को पसंद नहीं आया उस चीज को हम पेट में जाने नहीं देते, है ना। बोलो, अगर कोई चीज जीभ को पसंद न आए तो क्या वो पेट में जाती है? और जिह्वा क्या स्वागत करती है, क्या स्वीकार करती है? रस। ये काहे लिए है? रस प्राप्त करने के लिए। जब किसी चीज में हम किसी प्रकार के आनंद की खोज कर लेते हैं ना, भावनात्मक रूप से जब किसी चीज से हम जुड़ जाते हैं ना, वहां पे रस की निष्पत्ति होती है। तो ये हिंदी व्याकरण खंड का पहला सेक्शन है, रस। आइए इसी पे चर्चा करेंगे। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं, रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए।
जिन लोगों ने लक्ष्य बैच को ज्वाइन किया है उनके लिए स्पेशल क्लासेस हमारी रस की चल रही हैं, आप लोग पा चुके होंगे। YouTube पे भी मेरी क्लासेस व्याकरण की चलेंगी, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि शायद वो चीजें मैं यहां नहीं दे पाऊंगा इस वर्ष। और वैसे मैं आपको और आसानी से बता दूं कि ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल पे पहले से भी अवेलेबल हैं। हमको लगता है रस का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं इसके पहले 2-3 वीडियोस रस के अवेलेबल होंगे यहाँ पे। लेकिन 2023-24 के लिए जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और मैं आपको एक और चीज निवेदन कर दूं कि पिछले वर्ष हमने एक पीडीएफ तैयार किया था जिससे 92 नंबर का लगा था। इस वर्ष भी वो पीडीएफ तैयार है और 75 रुपए में बिक्री के लिए भी उपलब्ध है हमारे गूगल प्ले स्टोर से, जो हमारा एप्लीकेशन है रविकांत मंत्र पाठी वहां पे। और वहीं पे लक्ष्य बैच भी चल रहा है, अगर कोई बच्चा भैया लेना चाहता है तो आप वहां से ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मंत्र पाठी का ऐप जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहें तो हिंदी 400 रुपए में, इंग्लिश 400 रुपए में, और दोनों मिलाकर के 600 रुपए में अवेलेबल है। और केवल पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो हिंदी का पीडीएफ 75 रुपीज में और इंग्लिश का पीडीएफ 65 रुपीज में अवेलेबल है, जिसके भरोसे आपकी नैया बहुत आसानी से पार हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास। अब बिना किसी भूमिका के, बिना किसी चर्चा के हम सीधे लौटते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस। रस में हमारे पास प्रश्न आते हैं संस्कृत व्याकरण, क्षमा चाहूंगा हिंदी व्याकरण में, यानी खंड ख में जब संस्कृत का अनुवाद हम लोग बना लेते हैं तो उसके बाद एक सेक्शन है अपठित गद्यांश का, जो सामान्य हिंदी में जोड़ा गया है। साहित्यिक हिंदी में अपठित गद्यांश नहीं है, लेकिन रस दोनों में है। रस ध्यान पूर्वक समझेंगे कि दोनों में है, इसलिए हिंदी व्याकरण खंड का पहला टॉपिक जो है वो है रस, जिसमें उदाहरण, लक्षण, ये दो चीजें पूछी जाती हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में रस से संबंधित प्रश्न कैसा आएगा, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लक्षण एवं उदाहरण के साथ बताइए। इस प्रकार से प्रश्न आएगा, समझ में आई बात, जिसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। तो आइए इस पर हम ध्यान देते हैं। तो सभी का एक बार स्वागत है, फटाफट जुड़ जाइए बिना किसी भूमिका के और बिना कोई टाइम इन्वेस्ट किए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो विषय है वो है रस। रस क्या है, मैंने बार बार कहा रस माने क्या होता है, आनंद। भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित सिद्धांत अगर कोई है तो वो रस है। भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित सिद्धांत अगर कोई है तो वो है रस। रस की सबसे पहले उपयोगिता किसने पाई, तो वो है आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया, विभावानुभाव संचारी व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्या है, ये सब वे भाव भंगिमाएं हैं जब किसी काव्य को पढ़ करके, किसी गीत को सुन करके हमारे मन में आता है। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। यदि हमारे सामने गीत बजता है, आप इसको थोड़ा अंतर में लीजिएगा। एक गीत है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, मैं इस गीत को पढ़ता हूं आपके सामने। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये मैंने एक गीत पढ़ा। इस गीत को सुनने के बाद आपके मन में किस प्रकार के भाव आए, प्लीज कमेंट में बताइए, मैं देख रहा हूं। यह जो गीत मैंने पढ़ा, इस गीत को सुनने के बाद आपके मन में भाव कैसे आए। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। क्या आपके अंदर उत्साह प्रकट हो रहा है, क्या वीरता की भावना अंदर से आ रही है? यदि आ रही है तो यहां वीर रस है। यह जो भाव अंदर से उठ रहे हैं कि चलो अभी दुश्मनों के छक्के छुड़ा के आते हैं, अंदर से जो उत्साह का वातावरण बनता है, यह उत्साह का वातावरण वीर रस की निष्पत्ति करता है। इन्हीं वातावरणों का जब निर्माण होता है, जब अगल बगल की परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब हमारे मन की भाव भंगिमाएं होती हैं, शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं, इन्हीं को विभाव, अनुभव, संचारी भाव के रूप में व्यक्त करते हैं।
यद्यपि इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है हमारा, इसमें सबको अलग अलग पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने यहां संक्षेप कर दिया है। अब यही गीत मैं दोबारा पढ़ता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। क्या दोबारा मैंने इस गीत को पढ़ा तो वही उत्साह आया जो तब आया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोनों में कुछ अंतर महसूस हो रहा है? यदि अंतर महसूस हो रहा है तो इसका मतलब आपको रस का ज्ञान है, यह मान लीजिए। कहिए, कमेंट दीजिए, फटाफट लिखिए, कुछ अंतर समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सेशन जो है ना आज का बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूं, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। और यदि इस पूरे वीडियो को आपने अंत तक देख लिया, यानी इस सेशन को कंप्लीट कर लिया, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि रस का कोई मामला आपका फंसेगा नहीं। तो अगर आपको लगता हो कि नहीं और लोग भी लाभ ले सकते हैं, तो इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे। तो वीर रस को हमने श्रृंगार रस में बदल दिया, केवल स्वर बदल करके, गाने का तरीका बदल करके हमने वीर रस को क्या कर दिया? श्रृंगार रस में बदल दिया। यानी जब किसी गीत को पढ़ते हैं, पहले बार जब हमने पढ़ा सारे जहां से अच्छा, तो हमारे अंदर उत्साह का वातावरण था। दूसरी बार पढ़ा सारे जहां से अच्छा, फिर उत्साह समाप्त, यहां प्रेम आ गया। तो जब इस तरह की भावनाएं हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, बस यही रस होता है। अब इस आधार को अगर हम लिखें तो हमारे पास कुल 9 तरीके से रसों की निष्पत्ति की गई। कितने तरीके से? 9 तरीके से। कौन कौन सी ये 9 तरीके हैं? ये 9 तरीके हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला लिया श्रृंगार। श्रृंगार यानी प्रेम। सबसे पहला क्या लिया? श्रृंगार। श्रृंगार यानी प्रेम। जहां कहीं भी प्रेम व्याप्त हो वहां श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार को कैसे स्पष्ट करेंगे कि जहां पर भी अगर प्रेम की भावना दिखाई दे रही हो, इसको हम साहित्य में कहते हैं रति। रति माने होता है प्रेम। जहां कहीं भी रति अर्थात प्रेम दिखाई दे रहा हो वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस कहां कहां होता है? मनुष्य का मनुष्य से प्रेम हो, मनुष्य का पशु पक्षी से प्रेम हो, मनुष्य का प्रकृति से प्रेम हो। तीनों जगहों पे मनुष्य का मनुष्य से प्रेम, मनुष्य का पशुओं से पक्षियों से प्रेम, या फिर मनुष्य का वनस्पतियों से प्रेम, प्रकृति जन्य सुंदरता कहीं पे भी अगर दिखाई दी तो वहां पर भी श्रृंगार ही होगा। ऐसा नहीं है कि परिभाषा में मैंने लिख दिया नायक और नायिका के परस्पर प्रेम संबंधों में श्रृंगार होता है ना। जहां कहीं भी सुंदरता दिख गई, मन को मोहित कर ली, वो सब जगह श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार रस कहां मिलेगा? जहां प्रेम वहां श्रृंगार। अब प्रेम के 2 विभाग, इस श्रृंगार में फिर 2 विभाग बनते हैं। ध्यान रखिएगा, इस केवल श्रृंगार में 2 विभाग बनते हैं। एक वह जब दोनों प्रेम करने वाले साथ साथ हैं, और एक तब जब दोनों प्रेम करने वाले किसी कारण से बिछड़ गए। साथ साथ हैं, आनंद का अवसर है, प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है, तब तो श्रृंगार है, ये तो समझ में आ रहा है। दूसरी परिस्थिति है कि दोनों के बीच में प्रेम है लेकिन किसी कारणवश दोनों साथ साथ नहीं है। यानी हीरोइन का बाप जो है विलेन निकल गया, वो हीरोइन को अलग कमरे में बंद कर दिया है, हीरोइन कमरे में बैठ के गाना गा रही है, हीरो पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। हाँ, प्यार के दुश्मनों ने दोनों को अलग कर दिया है। ऐसी स्थिति में भी श्रृंगार होता है। तो जब दोनों साथ साथ है संयोग श्रृंगार है, दोनों जब दूर दूर है वियोग श्रृंगार है। समझिएगा, हाँ, दोनों साथ साथ हैं संयोग श्रृंगार,
दोनों दूर दूर हैं। मैंने बताया ना, हीरोइन का जो बाप है ना, वो पकड़ करके कमरे में बंद करके ताला लगा दिया है। हीरोइन कमरे में खिड़की पे खड़े होकर रो रही है और हीरो बेचारा पहाड़ पे खड़ा होकर रो रहा है। दोनों गाना गा रहे हैं, ये इधर से गाना गाती है, उसको सुनाई देता है, वो गाना गाता है, इसको सुनाई देता है। ये हमारे बॉलीवुड की फिल्मों का एक विशेष स्क्रिप्ट है। वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। लॉजिक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? संयोग दो प्रेम करने वाले साथ, वियोग दोनों प्रेम करने वाले दूर दूर। चलो, दूसरा कौन सा है? हास्य। दूसरा कौन सा है? हास्य। हास्य में क्या होता है? इसका अस्थाई भाव है हास, यानी कोई कविता, कोई साहित्य ऐसा पढ़ा, कोई कविता, कोई साहित्य ऐसा सुना, हंसी आ गई। यानी कोई ऐसी बात जो आपके चेहरे के भाव को हंसी में बदल दे, वहां पे हास्य रस होगा। नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर प्रेम है वहां श्रृंगार। प्रेम दो तरीके का हो गया, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जहां हंसी आ रही है वहां हो गया हास्य। ठीक। करुण, करुण का मतलब क्या होता है? इसका अस्थाई भाव है शोक। शोक माने कोई मर गया, कोई सामान खराब हो गया, कुछ टूट फूट हो गई, ऐसी स्थिति में शोक। जहां पे दुख प्रकट होता है, शोक प्रकट होता है, वहां पे करुण रस होता है, करुणा आ जाती है। एकदम नाम से स्पष्ट है। ये जो लिख रहे हैं बगल में, ये अस्थाई भाव है इनके। अस्थाई भाव मतलब वही भाव पैदा होते हैं तो ये रस निकलता है। जब आपके में प्रेम भाव उत्पन्न होगा तो श्रृंगार बनेगा, जब हंसी उत्पन्न होगी तो हास्य बनेगा, जब शोक उत्पन्न हो गया तो करुण रस बनेगा। करुण रस मतलब हमारे किसी प्रिय का बिछोह हो गया, यानी किसी की मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कहीं कोई ऐसा, मतलब कुल मिला के कुछ नुकसान हो गया जिसकी वजह से हम दुख में डूब गए, दुख में व्याप्त हो गए, ऐसी जगह पे कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो रही होगी तो बताते चलिएगा। हाँ, मैं कमेंट पे देख रहा हूं। क्लास भले रिकॉर्डेड जा रही है, ये मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे हम अपना समय बचा लेते हैं और आपको बेहतर समझा पाते हैं। बाकी आप कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं, मैं कमेंट बॉक्स में हूं, ऐसा नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? मैं इसीलिए क्लास को पहले रिकॉर्ड कर डालता हूं ताकि बाद में मैं कमेंट्स का आपके जवाब दे सकूं। घबराइएगा नहीं, जो जहां दिक्कत आ रही हो कमेंट मारते रहिए, मैं देखता रहेगा। आ जाइए। चौथा कौन सा है? 1 2 3, चौथा रौद्र। हाँ, रौद्र माने क्रोध। अगर कोई कविता या कोई वाक्य या कोई भी संगीत आपने सुना और सुनने के बाद आपके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई, तो वहां पे कौन सा रस होता है? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जैसे शिव जी का धनुष टूट गया, परशुराम जी पहुंचते ही तुरंत लगे हम तड़कने भड़कने, जल्दी बताओ किसने तोड़ा है, नहीं बताओगे तो सबको मार डालूंगा। ये क्रोध है। क्रोध की स्थिति में क्या होता है? रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। रविकांत सर को भी कई बार आप लोग देखे होंगे, उल्टा सीधा कोनो कमेंट करते हैं तो रविकांत सर का क्रोध चढ़ जाता है, रौद्र रस में आ जाते हैं। आपने देखा है? एक आध बार आप लोगों ने तो देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं देखा होगा। अप्रैल से क्लास चलते चलते मान लीजिए नवंबर आ गया तो रौद्र रस में देख, अच्छा कितने लोग रविकांत सर को रौद्र रस में देखे हैं? पहले एक बात बताइएगा, हाँ, इसमें से कितने लोग रविकांत सर को श्रृंगार रस में देखे हैं? श्रृंगार रस लिख दीजिएगा। जो लोग हमको देखे हैं, जो श्रृंगार रस में देखा है वो श्रृंगार लिख दे कमेंट में। जो हमको हास्य रस में देखा है वो हास्य लिख दे। जो हमको करुण रस में देखा है वो करुण लिख देगा। जो हमको रौद्र रस में देखा, रौद्र। आप थोड़ा हमको कमेंट में बताइएगा कि आप हमको किस रूप में देखे हैं। तो रौद्र रस का तात्पर्य है कि जहां क्रोध उत्पन्न हो जाए वहां पे क्या होता है? रौद्र रस। और ये तो मेरा फेवरेट रस है, इसमें तो आप हमको देखे ही होंगे, ये होता है उत्साह। जहां उत्साह की भावना होती है वहां वीर रस होता है। हाँ, जहां उत्साह रहता है, काम करने के लिए हमेशा उत्साहित रहिए, तो वहां पे क्या होता है? वीर रस, वीरता का प्रदर्शन। ध्यान रखिएगा, वीर रस और रौद्र रस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वीर रस और रौद्र रस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वीर रस का मतलब क्या होता है? अपनी ताकत के बारे में बताना, सामने वाले की ताकत के बारे में जानना, उत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण करना,
और क्रोध का मतलब होता है हाथ पैर चलाना, शारीरिक चेष्टाएं करना। जैसे कोई व्यक्ति समझा रहा है कि मैं बहुत बलशाली हूं, उसको पीट सकता हूं, तो ये वीर रस है, और जाकर के छापड़ अब भी मारेंगे, तो ये रौद्र रस है। मुंह से केवल बोल रहा है, समझिएगा, तो वो क्या है, वीर रस में है। और जब शारीरिक चेष्टाएं कर रहा है तो वहां पे क्या होता है, वो रौद्र रस होता है। यानी उत्साह जब ज्यादा होगा, क्रोध में बदलेगा, तो वहां रौद्र रस होगा। तो वीर रस और रौद्र रस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको सतर्कता के साथ ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से वियोग श्रृंगार और करुण रस में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको भी समझिएगा। अभी हम आगे डिटेल करेंगे तो आपको बताएंगे। भयानक, भयानक का मतलब क्या होता है, यहां पे आपको भय या डर लगने लगता है। कोई कविता, कोई वाक्य आपने ऐसा पढ़ा जिसको पढ़ने से आपके अंदर भय का वातावरण हो, या उस कविता को ऐसे माहौल में लिखा गया हो जहां पर भय का वातावरण निर्मित हो रहा हो, वहां भयानक रस होता है। बीभत्स का मतलब क्या होता है, घृणा। बीभत्स का मतलब छी 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 छी, राम 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 राम। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वहां बीभत्स रस है, छी 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 छी, राम 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 राम। अगर ऐसी परिस्थिति कहीं बनी तो वहां पे क्या है, बीभत्स रस है। बीभत्स रस के लिए क्या शब्द है, ये शब्द है जुगुप्सा। इसको अलग से लिख लीजिएगा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। ये क्या शब्द है, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा। जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा। इसको समझ लीजिएगा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, ठीक ना। तो अगर कहीं पे आपके लिए घृणा का वातावरण निर्मित हो रहा है, राम राम, उधर नहीं देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस समझते हैं, हाँ अब तो समझ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है, बीभत्स। बीभत्स मतलब हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है और एकदम ऐसा चिकुला हुआ है कि एकदम पूरा चारों तरफ फैल गया है, देखने से ही ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? अगर किया है तो वो बीभत्स रस है। अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य। अद्भुत का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। हाँ ऐसा, ओ कैसे, अगर यह परिस्थिति कहीं बन रही है तो वहां अद्भुत रस है। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य, जो अनएक्सपेक्टेड था, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और हो गया, ऐसा, तो वहां पे क्या होता है, अद्भुत रस। समझिएगा, आश्चर्य की भावना जहां होती है वहां क्या होता है, अद्भुत रस होता है। अरे ऐसा हुआ, ओ, अगर इस प्रकार के आपके अंदर भाव उठ रहे हैं तो वहां अद्भुत रस है। और जहां पर कोई भाव नहीं उठ रहा है वहां पे शांत रस, इसको कहते हैं निर्वेद। निर्वेद माने कौन है, ठीक है चलो, कोई कविता सुना दिया, हाँ ठीक है चलो, कोई अंतर नहीं पड़ा, न सावन हरे न भादो सूखे, जैसे हैं वैसे पड़े हुए हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, उसका मतलब होता है शांत रस। अब आप हम में से प्लीज एक बात बता दीजिएगा कि क्या ये नवो रस समझ में आ गए? कोई कविता की पंक्ति पढ़ेंगे तो अब तो बता देंगे ना कि ये कौन सा रस है, अभी भी कंफ्यूजन होगा। जहां प्रेम श्रृंगार, जहां पे हंसी हास्य, जहां पे करुणा या शोक वहां करुण, जहां पे क्रोध वहां रौद्र, जहां उत्साह वहां वीर, जहां भय वहां भयानक, जहां घृणा की भावना वहां बीभत्स, जहां आश्चर्य की भावना वहां अद्भुत, और जहां कुछ न पता चले है, ठीक है, वहां पे क्या है, शांत रस। ठीक है, अब बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए भाई, फटाक से कमेंट बताइए, मैं देख रहा हूं, जल्दी बोलिए। अब इसके बाद दो और है। एक हमारे पास वात्सल्य रस है, ये 10वां रस माना गया है, ध्यान दीजिएगा। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, पुत्र के समान प्रेम। यदि पुत्र के समान आप प्रेम किसी से कर रहे हैं तो वहां वात्सल्य रस है। और एक दूसरा है भक्ति रस। ये भक्ति रस कौन सा है, 11वां, इसका मतलब होता है भगवान के प्रति प्रेम। यदि आप किसी से पुत्र के समान प्रेम कर रहे हैं तो वहां वात्सल्य रस, और यदि भगवान के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं तो वहां भक्ति रस। अब हो गए कुल रस हमारे पास 11।
9 रस तो मेन हो गए और 2 स्पेशल। एक है हमारा वात्सल्य यानी पुत्रवत स्नेह, जिस प्रकार यशोदा मैया कृष्ण को खिलाती थी, हाँ, तो वो क्या हो गया, वो वात्सल्य रस हो गया। जैसे पुत्र को हम प्रेम कर रहे हैं तो वो स्पेशल आ जाता है वो भी एक तरह का श्रृंगार ही, लेकिन श्रृंगार जो है वो दूसरे अर्थ में, आप समझ रहे हैं। और वात्सल्य केवल और केवल पुत्र के अर्थ में, यानी अपने बच्चे को अगर आप स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, या किसी को भी वात्सल्य भाव से, यानी वत्स का मतलब होता है बच्चा, यदि किसी को पुत्रवत प्रेम कर रहे हैं तो वो वात्सल्य रस। और जब भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो भक्ति रस। भाई प्रेम वही है, अगर आप नायक या नायिका हैं, अपने हम उम्र से कर रहे हैं, प्रकृति से कर रहे हैं, पशुओं से कर रहे हैं, तब तो श्रृंगार, लेकिन जब भगवान से कर रहे हैं तो भक्ति, और बच्चे से कर रहे हैं तो वात्सल्य। ये कुल 11 रस है। अब तो किसी को कोई असुविधा नहीं है। अब फटाफट फटाफट हम लोग खींच करके उदाहरण देख ले चलते हैं। कहिए, अगर हम फटाफट खींच के उदाहरण देख ले जाए तो काम चल जाएगा ना। ये तो हो गए लक्षण जो मैंने बताया, ये जो मैंने बताया यही लक्षण है, 2 नंबर में यही लिखना पड़ेगा आपको। जब कोई चीज पूछेगा इसमें से तो यही बताना पड़ेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिया, ये लक्षण। पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको लक्ष्य बैच के अंदर मिलेगा। आपको लक्ष्य बैच के अंदर 2 व्यवस्थाएं हैं। 75 रुपए का एक पीडीएफ खरीद सकते हैं जिसमें कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, किताब के फॉर्मेट में है, वो डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि 400 वाला हिंदी या 600 वाला काम्बो, ये अगर ले लेंगे तो उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलेंगी, स्पेशल पर्सनल आपको चैट बॉक्स मिलेगा व्हाट्सएप की तरह, और ये सारी चीजें मिलेंगी मात्र 400 रुपए में, और उसमें भी पीडीएफ आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात। ये दोनों व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई बच्चा अभी से हिंदी नया शुरू कर रहा है, अभी तक वो पीसीएम और पीसीबी के चक्कर में था, हिंदी नहीं पढ़ा है, तो ध्यान दे लेना बेटा, यूपी बोर्ड का हिंदी का बड़ा खतरनाक नियम है, हिंदी में फेल तो सब में फेल। और हिंदी का सिलेबस मैं बता रहा हूं सबसे बड़ा सिलेबस है। अभी मॉर्निंग बैच मेरा चालू हुआ है, लक्ष्य बैच में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग बैच में गद्य खत्म होकर पद्य शुरू होने वाला है। कल सुबह पवन दूतिका चालू होगी, अभी पद्य का पहला सेगमेंट है और बहुत स्पीड में जाएगा, दिसंबर तक वो भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका एकदम नया। अभी 18 सितंबर से हमने नया चालू किया है बैच। आप लोग फटाफट आ सकते हैं। जितने बच्चे अभी भी पीसीएम या पीसीबी के चक्कर में हिंदी नहीं पढ़े थे, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रविकांत सर से हिंदी पढ़ सकते हैं अपना स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लासेस के साथ, स्पेशल गेस्ट पीडीएफ के साथ, और क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ वहां पे मिलेगा। मात्र 400 रुपए की हिंदी है, केवल 400 रुपए की इंग्लिश है, और यदि दोनों एक साथ लेते हैं तो 600 की है। मॉर्निंग में सुबह के 5 बजे इंग्लिश और 6 बजे हिंदी चल रही है। ठीक है, लाइव क्लासेस आप आ सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला कौन सा है? श्रृंगार। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रसों का राजा है। क्यों? क्योंकि जीवन में मनुष्य खोजता क्या है? प्रेम ही तो खोजता है। अच्छा एक बात बताओ, रविकांत मित्र त्रिपाठी आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपको प्रेम करते हैं। आप हमको अगर गाली देंगे, आप हमको उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे, फालतू के कमेंट करेंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा? कहो, बोलिए, पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा। आप हमको प्रेम करते हैं, आप हमको गुरुजी कहते हैं, आप चरण स्पर्श करते हैं, आप हमको आदर देते हैं, हम भी आपको पढ़ाते हैं। दुनिया प्रेम के वशीभूत है। धरती पर प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। 14 भुवनों में जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है ना, सबसे ज्यादा जो चीज स्प्रेड है ना, वो प्रेम है। इसलिए श्रृंगार रस क्या है? रस राज है। ठीक है, तो फटाक से जिन लोगों ने लक्ष्य बैच नहीं लिया है ले लीजिए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, 400 रुपया लगा करके आपकी जीवन बहुत सफल हो जाएगा, और बाद में आपको महसूस होगा कि ये 400 रुपया कुछ नहीं था। अब देखिएगा, श्रृंगार रस में दोनों अनुभूतियां होती हैं, इसलिए एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। ये मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, ये पीडीएफ आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएगा। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण हमारे पास क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे भोहन हसे दैन कहे नटी जाए। राधिका जी भगवान श्री कृष्ण की बंसी को चुरा ली है। जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो वो वहां से मुस्कुराते हुए भाग चलती हैं। ठीक, बंसी को क्या सोच के चुराया है उन्होंने कि ले जाकर भंगार में बेच देंगे, कुछ पैसा खाली हो जाएगा? नहीं, प्रेम के नाते चुराया है उन्होंने कि मुरली को चुरा लेंगे तो कम से कम कन्हैया हमसे थोड़ी देर बैठ के बातचीत करेगा। एक और दोहा है बिहारी लाल जी का है,
कहत नटत रीझत खिझत मिलत लजत खिसियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। जब भवन भरा हो ना, जब घर में बहुत सारे रिश्तेदार जुटे हुए हो ना, तो अगर दो प्रेमी हैं उनको बात करना है तो कैसे करेंगे? आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। हाँ, इसलिए बिहारी लाल जी ने कहा, कहत नटत रीझत खिझत मिलत लजत खिसियात। जब भवन भरा हो, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये क्या है? ये श्रृंगार है, ये प्रेम है। बिहारी लाल जी के दोनों दो है, कक्षा 11वीं से मैंने उठाए हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ मैं पीछे दिखा रहा हूं, ये पीडीएफ भी लक्ष्य बैच में अवेलेबल है, या फिर 75 रुपीज वाले पीडीएफ में अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। तो ये हो गया संयोग श्रृंगार। लक्षण आपको पता, उदाहरण आपको पता, फटाक से 4 नंबर लेकर के आप चले जाएंगे अपने घर। आगे बात करते हैं संयोग श्रृंगार के बाद वियोग श्रृंगार की। वियोग श्रृंगार क्या करता है? वियोग श्रृंगार का मतलब होता है नायक और नायिका वियोग की अवस्था में है। नायक और नायिका कैसे हैं? वियोग। नायक और नायिका एक पास नहीं है। क्या हुआ है? श्री कृष्ण जो है गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए। अब वहां गोकुल की क्या स्थिति है? निस दिन बरसत नैन हमारे, रात दिन वर्षा हो रही है इन नेत्रों से, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। पावस माने वर्षा, हमेशा हम मेरे ऊपर वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम यहां से गए हैं तब से, निस दिन बरसत नैन हमारे, रात दिन हमारे नेत्रों से वर्षा हो रही है। ये क्या है? ये है वियोग श्रृंगार। समझ में आई बात? ये क्या है? ये वियोग श्रृंगार है। अभी अपने यहां उद्धव प्रसंग में, हाँ, भेज मन भावन के उद्धव के आवन के, सोद ब्रज गावनी में पावनी जब लगी, कहे रत्ना कर गुआलिन की झौरी झौरी, अरे दौरी दौरी नंद पौरी, आवन तब लगी। उझके पद कंजन के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी सब लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लगी। हाँ, याद आया? ये जो पद है ना, ये पूरा का पूरा पद किसमें है? वियोग श्रृंगार में है। एक और उदाहरण, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज में जो विरही लोग हैं श्री कृष्ण के वियोग में बेचारे बने हुए हैं। बिन गोपाल ठगे से ठारे, अति दुर्बल तन हारे, मात जसोदा पंथ निहारत, माँ यशोदा रास्ता देख रही है, किस रास्ते से मेरा बेचा आ जाएगा। हाँ, लाला है ना, भाग गया है, मथुरा चला गया बिना बताए। मात जसोदा पंथ निहारत, निरखत साझ सकारे, जो कोई कान कान कह बोलत, आखियान बहत पनारे। समझ में आई बात? अगर कोई कहीं कान्हा कान्हा कह के बोल देता है ना, आंखों से पानी बहने लगता है। ब्रज के विरही लोग दुखी हैं श्री कृष्ण के वियोग में। वियोग श्रृंगार। प्रेम करते हैं कृष्ण से, लेकिन प्रेम पास में नहीं है। जिससे प्रेम करते हैं वो मेरे पास कहां है? वो तो कन्हैया मथुरा में है। इसलिए यहां पे कौन सा श्रृंगार हुआ? वियोग श्रृंगार। देखो, दुख में है लोग, ये करूंगा नहीं होगा, ये वियोग होगा। क्यों? क्योंकि किसी के वियोग में हम परेशान हैं। लॉजिक समझ में आया ना? यही मैंने कहा था, करुण रस और वियोग श्रृंगार में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसको समझ लीजिएगा। ये सभी लोग वियोग में दुखी हैं। करुणा जो होती है वो शोक दूसरा विषय होता है, अभी हम वहां पे चलेंगे। अभी ये समझ में आ गया?
संयोग श्रृंगार मतलब जहां प्रेम है सामने। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, झुके कुल सो जल पर सनहित मन सुहाए, ये श्रृंगार है। ठीक, और ये क्या है सामने आपके, ये वियोग है। वो संयोग, ये वियोग। समझ में आ गई बात? किसी को कोई असुविधा? शाबाश। हाँ, रविकांत सर के चेले हैं। हाँ, असुविधा नहीं होती है, होती है। अरे जब यहां गुड इवनिंग नहीं होता तो असुविधा कहां से होगी? आ जाओ अगले पे चलते। अगला क्या है? हास्य रस। हास्य रस का मतलब क्या होता है? ऐसी परिस्थिति जो हंसी का निर्माण करे। ऐसी परिस्थिति जो किस चीज का निर्माण करे? हंसी का निर्माण करे। हंसी का निर्माण करिए। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, अरे साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, और तब जाके राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। क्या हुआ? प्रेम प्रताप जी अपना तंबूरा लेकर के जैसे ही मंच पर बैठे, 15 मिनट तक तो पहले साज मिलवाए, हाँ, उसके बाद घंटा भर आलाप लिए, और उसके बाद जब गीत गाना शुरू किए तब तक देखे तो सारे श्रोता वहां से खिसक चुके थे। ठीक। सिर पर गंगा हंसे भुजंगे भुजंगा हंसे, हंस ही को दंगा भयो नंगा के बियाह में। अरे सिर पे गंगा हंस रही हैं, भुजाओं में सांप हंस रहे हैं। अरे हंसते हंसते ही वहां बवाल हो गया। कहां? नंगा के बियाह में, शंकर जी के बारात में। यानी जब कोई वेशभूषा या क्रियाकलाप या चेष्टा, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा काम किया कि सारे लोग वहां से सरक गए, और उसके बाद ये गाना शुरू किए। समझ में आई बात? इन्होंने क्या किया, ये विकृत वेशभूषा, ये विकृत चेष्टा, जब कोई चेष्टा या वेशभूषा के माध्यम से हास्य का वातावरण उत्पन्न हो जाए वहां पे, तो ऐसी स्थिति में कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। आसान है। चलो आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? करुण रस। करुण रस मतलब मैंने बताया, वियोग श्रृंगार में जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे दूर चला गया तो वियोग श्रृंगार है। करुण रस में ऐसा नहीं है। करुण रस में बिछोह हो गया। परिभाषा लीजिएगा सामने कि जब किसी की अनुपस्थिति में, यानी जब कोई व्यक्ति ऐसा है जो सदैव सदैव के लिए समाप्त हो गया, यानी मृत्यु हो गई किसी की, या बहुत बड़ा कोई घाटा हो गया, नुकसान हो गया, ऐसी स्थिति में जब शोक की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वहां क्या होता है? करुण रस होता है। उदाहरण लीजिएगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, करहि बिलाप। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, शव के सामने रानियां बैठ करके रो रही हैं, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, कई प्रकार से चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं, और बार बार मूर्छित होकर के भूमि पे गिर जाती हैं। ये कौन सा रस हुआ? करुण रस। ये कौन सा रस है? करुण रस। मणिखोए भुजंग सा जननी, अरे फन सा पटक रहे थे शेष, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है, श्रवण कुमार की मां रो रही है, हाँ, आज मुझको अंधा बना के हे ईश्वर तुमने ठीक ही न्याय किया था। वहां पे करुण रस है। एक चीज और ले लीजिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पैर में बिवाइयां फटी हैं, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पैरों में कांटे और जाले लगे हुए हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पद कंटक जाल लगे पुनि जोए, अरे हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतन कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा,
ध्यानपूर्वक समझिएगा। सुदामा जी पहुंचे हैं कन्हैया के दरवाजे पर। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात के पानी को स्पर्श नहीं किया, नेत्रों से गिर रहे जल से ही सुदामा के पैर धुल डाले। सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा निधि, जो दीनों पर हमेशा दया करते हैं, वे भी वो पड़े। यहां कौन सा रस होगा? करुणा रस। अब बताओ भाई, किसी को कोई समस्या? अब इतने के बाद भी अगर आपको रस नहीं समझ में आया तो मुझे इसको लिए क्षमा कर दीजिएगा। अब इससे बेहतर मैं इस क्लास को लेकर नहीं जा सकता। अगले पे चलते हैं। अगला कौन सा रस है भाई? वीर रस। वाह! वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। हाँ, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये क्या है? वीर रस, उत्साह। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये क्या है? विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये क्या है? ये वीर रस है। कौन है अंकुश जिसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे जल रही है उस तृषाउष वेदना को जानता हूं। समझ में आई बात? ये वीर रस है। ये क्या है? वीर रस। समझ में आई बात? जिस कविता को पढ़ने से आपके अंदर उत्साह का संचार होने लगे, वो क्या है? जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निराह है और मृतक समान है। चढ़चे तक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये क्या है? ये वीर रस है। समझ आई बात? भगवान कुपित होकर बोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? ये क्या है? ये है वीर रस। जब किसी कविता को पढ़ने से आपके अंदर उत्साह का संचार होने लगे तो वहां पे क्या होता है? वीर रस होता है। समझ में आ गई बात? मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ए सारथे है द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। ये दुर्योधन की अभिमन्यु की गर्भोक्ति है। अभिमन्यु गर्व के साथ कहता है, अरे सारथे, अरे द्रोण से क्या डरना मुझे, द्रोणाचार्य से मैं डरता हूं? अरे स्वयं देवेंद्र, स्वयं इंद्र आ जाए ना, आज छोड़िए, वो कभी हमसे युद्ध में नहीं जीत सकते। गर्भोक्ति, ये होता है उत्साह, वीर रस। अरे सखे, मैं सत्य कहता हूं, मुझे सुकोमल मत जानना, अरे मैं यमराज के सामने युद्ध लड़ जाऊंगा। हाँ, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ए सारथे, ए सारथी, ये द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। आज तो छोड़ो, कभी हमसे नहीं जीत सकते। यह है उत्साह। यह उत्साह पुष्ट करता है यहां पे वीर रस। कहिए, कोई असुविधा? पीडीएफ कहां मिलेगा? लक्ष्य बैच में। रौद्र रस। रौद्र रस माने, रौद्र रस यानी जहां पर क्रोध आ जाए। जहां पर क्या हो जाए? क्रोध। जब क्रोध आ जाएगा तो क्या होगा? रौद्र रस। जैसे क्या हुआ, मैंने पहले बताया ना, राम जी के हाथ से शिव जी का धनुष टूट गया। हाँ, सही बताऊं, टूट गया। और राम ने तोड़ा नहीं तोड़ा ये बात की बात है, टूट तो गया। जैसे शिव का धनुष टूटा, सीता जी ने वो बरमाला डाल दी, इधर राम सीता का विवाह का जुगाड़ बैठने लगा, तब तक वहां परशुराम जी पहुंच गए। और परशुराम जी पहुंचते ही क्या किए?
क्या किए बताओ? सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सोई बिलगाव बिहाय समाजा, न मारे जय हैं सब राजा। ये क्रोध है। परशुराम पूरे क्रोध में पहुंचते हैं, एकदम आंख लाल के तमतमाए हुए कहते हैं, सुनो राम, ओए राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, जल्दी उसको निकाल कर बाहर करो, नहीं तो सबको मार डालूंगा। ये क्या है? ये क्रोध है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सोई बिलगाव बिहाय समाजा, न तम मारे जय हैं सब राजा। ये क्रोध। इसके पहले जब सरे राजा बैठ करके जा करके उठ करके जैसे तैसे करके धनुष उठाने का पूरा प्रयास कर चुके, धनुष हिल भी नहीं रहा था, तो राजा जनक ने क्या कह दिया? एक काम बताएं, आप सब लोग उठिए, अपने अपने घर जाइए, हमको पता चल गया है कि इस सभा में कोई वीर नहीं है। ओहो, क्या बोल दिया राजा जनक ने? आप लोग उठिए, अपने अपने घर जाइए, इस सभा में कोई वीर नहीं है, मुझे पता चल गया। और जैसे ही राजा जनक ने कहा इस सभा में कोई वीर नहीं है, ए लक्ष्मण तमतमा के खड़े हो गए, कहे हैं कही जनक जस अनुचित वाणी, यह जनक इतनी अनुचित वाणी बोल गया बिना शिष्टाचार के। बिना शिष्टाचार के लक्ष्मण जी ने बोला है वहां पे, कही जनक जस अनुचित वाणी, इतनी अनुचित वाणी बोले हैं जनक। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहीं पे रघुकुल मणि भगवान श्री राम यहाँ पे विद्यमान है। माखे लखन कुटिल भई भौं है, लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए, भौं तिरछी हो गई, रड़पन फड़कत नयन रिसौ है, हाथ पैर नेत्र सब एकदम कांपने लगे गुस्से के मारे। यहाँ पर कौन सा रस हुआ? रौद्र रस। माखे लखन कुटिल भई भौं है, रड़पट फड़कत नयन रिसौ है। ये क्या है? यह रौद्र रस है, क्रोध। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये क्या है? क्रोध के मारे शरीर कांप रहा है। कौन सा रस हुआ भैया? रौद्र रस। समझ में आई बात? बताओ भाई, किसी को कोई असुविधा हो रही है अब भी? अगर हो रही हो तो प्लीज हमको क्षमा कर दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, लेकिन इससे बेहतर ये क्लास को मैं नहीं ले जा सकता हूं। अगर आपको आनंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हाँ, अगला कौन सा रस है भाई? भयानक। ओहो, डर। यहां कौन डरता है जी? कोई है इसमें डरता है आपस में? हाँ, कोई डरता है कि नहीं डरता बताओ? कक्षा 11वीं की हिंदी की किताब, बाल धे विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। क्या कहा? हनुमान जी ने पूंछ में जब आग लगी, हनुमान जी की पूंछ तो पहले लंबी कर ही लिया था उन्होंने, अब उसमें आग लग गई। बाल अधि विशाल विकराल और उसमें ज्वाला। आहा, बाल अधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। मानो काल ने जीभ फैला दिया है कि आज लंका को लील जाएंगे, आज लंका नहीं बचेगी। अब लंका के अंदर स्थिति क्या है? पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। सब लोग वहां सभीत डर गए, और जब डर गए, अरे बाप रे बाप, अब तो कुछ नहीं बचेगा, पूरी लंका समाप्त हो जाएगी। वहां पे कौन सा रस हुआ भैया? भयानक रस। एक हमारे सामने आया था, उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चहुओर। सुनसान रास्ता है, सन्नाटा चारों तरफ है, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। आधी रात का समय है, उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चहुओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। अरे सहसा सुनी दहाड़ पथिक ने, सिंह गर्जना भारी। तब तक रास्ते पर चल रहे पथिक ने शेर की गर्जना सुनी, बहुत तेज। होश उड़े सिर गया घूम हुई शिथिल इंद्रियां सारी। होश उड़ गए, सिर घूमने लगा, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, बेहोश होकर गिर गया डर के मारे। अब सोचो, आधी रात को आप जा रहे हो, चारों तरफ तो सुनसान सन्नाटा हो, और उसी में शेर हो, क्या होगा आपका? एक भैया ने पूछा था किसी से, भाई साहब अगर आप कहीं रात को जा रहे हो और सामने से शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? जो करना होगा शेर करेगा, अब हम क्या करेंगे?
हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, और भी कोई ऑप्शन हो तो बता देना। हाँ, हम रास्ते से जा रहे हैं, आधी रात को अचानक शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे? जो करना होगा शेर करेगा। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, क्या? भयानक रस समझ में आया? किसी को कोई असुविधा? जहां पे डर का वातावरण उत्पन्न हो जाए वहां पे भयानक रस। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। एक तरफ अजगर, एक तरफ शेर, बिकल बटोही बीच में परो मूर्छा खाए। व्याकुल होकर के जो बटोही था यानी यात्री था, बीच में ही बेहोश होकर के, इधर देख रहा तो अजगर खा जाएगा, इधर देख रहा है तो सिंह आ रहा है खा जाएगा, कहां गए? बेहोश होकर गिर गया डर के मारे। तो जब आपके अंदर भय व्याप्त हो गया तो वहां पे स्थिति क्या बनी? भयानक रस। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताना। बीभत्स रस। न पढ़ना पड़े तो ठीक है, पढ़ेंगे। अ, पढ़ेंगे ना। ये बीभत्स रस इसी का नाम है कि जब अंदर से आने लगे कि अब बाहर निकलेगा, सामने में लैपटॉप रखा है, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये ले जाएगा। हाँ, इधर करेंगे तो कंप्यूटर जाएगा, इधर करेंगे तो भाई कमरा खराब होगा, क्या करें? छोड़ दें कि चला दें? हम्म बोलो भाई, जल्दी बोलिए, क्या करें? सिर पर बैठो काग, सिर पे बैठा कौआ, आंख दो खात निकारत, चोंच से दोनों आंख निकाल कर वो मस्ती ले रहा है। खींचत जीभ ही सियार, सियार जो है जीभ से मांस को खींच रहा है। अति आनंद उदारत, क्या आनंद उसके हृदय में आ रहा है। जी गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, गिद्ध है जंघा को खोद खोद करके मांस निकाल रहा है। और श्वान यानी कुत्ता क्या कर रहा है? अंगुली काट काट के इधर उधर छींट रहा है, बिखेर रहा है। आहा, इससे सुंदर भी कोई दृश्य हो सकता है कि कौआ सिर पे बैठ करके दोनों आंखें चोंच से निकाल करके मस्ती में खा रहा है, सियार अलग मांस नोच के खा रहा है, गिद्ध जांघ को खोद खोद करके मांस निकाल रहा है, कुत्ता अंगुलियों को काट काट करके खा रहा है, इधर उधर बिखेर रहा है। क्या सुंदर दृश्य है। यह है विभत्स रस। हाँ, देख नहीं पाएंगे, पढ़ भले रहे, सुन भले रहे, लेकिन अगर दिख जाए ना ऐसा, बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा। आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर फिर आ जाते। शव जीभ खींच कर कौए चुभला चुभला कर खा जाते। भोजन में श्वान लगे, कुत्ते भोजन में लग गए। मुर्दे थे भू पर लेटे, मृत शरीर जमीन पर लेटे हुए हैं, गिरे हुए हैं। खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते थे बेटे। हाँ, युद्ध के मैदान की दृश्य है, ये बीभत्स रस है। समझ में आई बात? इसको इतने पे ही रहने दीजिए, क्षमा करिएगा हमको। हाँ, याद कर लीजिएगा, दो उदाहरण है, ढेर नहीं है, काम चल जाएगा। अद्भुत रस, अद्भुत माने अरे ऐसा, वाह, क्या हुआ है? श्री कृष्ण भगवान छोटे से हैं, एक गोपी आके यशोदा मैया से शिकायत कर देती है कि मां, तेरो लाला मिट्टी खा रहे हो, तुम्हारा लाला क्या कर रहा है बाहर, मिट्टी खा रहा है। यशोदा दौड़ के जाती है और बच्चे के मुंह में उंगली डाल के कहती है आ करो देखें, और बच्चा आ, जैसे ही बच्चा आ करता है तो क्या होता है? अखिल ब्रह्मांड लगता है दिखने उसके मुख में। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। पूरे विश्व का ब्रह्मांड जो है मुंह में दिखाई देने लगा। कुछ क्षण के लिए यशोदा जी तो अवचेतन में चली गई। ये क्या? समझ में आई बात? दूसरी परिस्थिति, भगवान श्री राम छोटे से हैं, कौशल्या जी उनको नहला धुला के मालिश करके काजल टीका लगा करके पालने में सुला देती हैं और स्वयं पहुंच जाती हैं किचन में खाना निकाल के लाने के लिए। देखती हैं कि वहां पे बालक पहुंच करके दोनों हाथों से भोजन पा रहा है।
कौशल्या को बड़ी चिंता होती है कि मैं तो बाहर सुला के आई थी, ये यहां कैसे पहुंच गया। कौशल्या भाग करके जाती है बाहर, देख रही है पालने में भी खूब आराम से खेल रहा है। इहा उहा, कहां कहां, इहा रसोई घर में, उहा पालने में, इहा उहा दुई बालक देखा। अब कौशल्या जी, मति भ्रम मोर कियान विशेषा, मेरा दिमाग पगला गया है कि कोई बात विशेष है। समझ में आई बात, लॉजिक समझ में आया। ये आश्चर्य है, इसलिए यहां पे अद्भुत रस है। कौशल्या जी को समझ में नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो गया, बालक अभी बाहर सुला के आ रही हूं तो देख रहा हूं यहां खा रहा है, और यहां से जा रही तो देख रहा हूं वहां खेल रहा है, ये इतना स्पीड में आ जा कैसे रहा है। समझ में आई बात, ये है आश्चर्य की भावना, इसलिए यहां पे क्या है, अद्भुत रस है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। बाकी ये टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा लक्ष्य बैच में, ठीक है। अब शांतरस, शांतरस मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हाँ? सकल अंधेरा मिट गया, जब दीपक देखा माही, गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। कबीर दास जी का कोनो दोहा उठा लीजिए, रहीम दास जी का नीत का दोहा उठा लीजिए, सब शांत रस है। जिसको पढ़ने से आपके मन में कोई भी भावना नहीं उमड़ती, वो शांत रस। मन रे तू काहे न धीर धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। हे मन, तुम धैर्य को नहीं धारण करते, धैर्य धारण कर लो, शांत हो जाओ, हो गया शांत रस। समझ में आई बात। तो ये रहे 9 रस जो हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण से है। अब 2 ठो एक्स्ट्रा है, ये आपको पता है, कौन से, वात्सल्य और भक्ति, इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। वात्सल्य कौन सा है, जो भाव शिशु संबंधी प्रेम के लिए आता है। वरदंत की, अच्छा छोटे बच्चों के नीचे 2 दांत, ऊपर 2 दांत निकले हों, उस स्वरूप की कल्पना मन में करिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप लोग के घर में छोटे बच्चे हैं, 8 महीना, 10 महीना, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल की उम्र के। हमारे घर में वो है, हाँ आपके घर में होंगे ना, बस कल्पना करिएगा। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल यमोलन की, घुघराली लटे लट के मुख ऊपर, अरे कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। जब भगवान श्री राम छोटे से तुतला के बोलते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो न्यौछावर हो जाता हूं। भगवान श्री राम बहुत छोटे से हैं, केवल नीचे के 2 दांत निकले हैं, अभी ऊपर वाले दांत नहीं निकले हैं। अच्छा एक बात बताऊं, सबसे खतरनाक होता है ये दांत जो नीचे का 2 निकलता, कच्चे से काटते हैं सब, पता नहीं आपके यहाँ काटते हैं कि नहीं काटते हैं सब। बच्चों को देखे है ना, नीचे का जो 2 दतवा निकला होता है कितना खतरनाक होता है। 2 दांत निकला था राम जी का, अभी छोटे से हैं राम जी, 2 दांत निकला है, तब तक तुलसीदास जी लिखते हैं वहां पे क्या, दम के दतियां दोते दामिन जो, किल के कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मेरो मंदिर में बिहरे। ये क्या है, वात्सल्य रस है। ये
जशोदा मैया है, छोटे से कन्हैया है, पालने में झुला रही हैं और झुला करके क्या गा रही है, लोरी गा रही हैं। जसोदा हरी पालने झुलावे, जसोदा हरी पालने झुलावे, हलगावे दुलगावे महलावे, जोई जोई कछु गावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। मेरे लाल को आउर निनिया, मोरे लाल को आउर निनिया, काहे नया निसुलावे, जसोदा हरी पालने झुलावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। अब जो पालना में झूल रहा है देखो कितना खुराफाती है। कन्हैया कबहू पलक हरि मुंह लेत हैं। कन्हैया छोटे से ना कभी अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, यशोदा समझती है सो गया। बच्चे ऐसा करते हैं। कबहू पलक हरि मुंह लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। सोवत जाने मौन वह कह रही, सोवत जाने मौन वह कह रही, करी करी सयन बतावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। यही अंतर अब इतना हो ही रहा है, तब तक जाग के बैठ गए। सुताओ जसोदा जी उसको लोरी गा रही है कि सो जाए, आंख बंद कर लिया, हाँ हाँ बच्चा सो गया, तब तक करें हाँ, फिर चुप मुंह बंद, फिर आंख बंद करके फिर सुलाती हैं। सोता हुआ जान करके अपने भी सोने का प्रयास करती हैं, तब तक क्या होता है, यही अंतर अकुलाई उठे हरी, उठ के बैठ गए। सुलाओ, तुम ही सुलाने चली हो हमको। अच्छा ये बड़े खतरनाक होते हैं सब। यही अंतर उठला अकुलाई उठे हरी, जसुमति मधुरे गावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। जो सुख सूर, सूला जी कहते हैं कि यह सुख जो जसोदा जी आज पा रही हैं, जो सुख सूर अमर मुन दुर्लभ, ये तमाम सारे मुनियों को दुर्लभ है। सो नंद भामिनी पावे, ये नंद बाबा की पत्नी पा रही है जसोदा जी, जसोदा हरी पालने झुलावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। यानी छोटे बच्चे के प्रति जब कभी प्रेम की आसक्ति का प्रदर्शन हुआ, वहां पे हुआ वात्सल्य रस। कैसा लगा रस का ये आज का क्लास कैसा चल रहा है भाई? एक और बचा है, हाँ, भक्ति रस। भक्ति रस क्या है? अब शांत रस और भक्ति रस में थोड़ा सा डिफरेंस है। शांत रस आपके मन को स्थिरता की तरफ ले जाता है, हाँ ठीक है, मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाओ, मोक्ष की तरफ ले जाता है, वैराग्य की तरफ। भक्ति नहीं, भक्ति तो भगवान के नजदीक ले जाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, चरण कमल बंदो हरि गाई, चरण कमल बंदो हरि गाई, जाके कृपा पंगु गिर लंघई, अंधे को सब कुछ दरसाई, चरण कमल बंदो हरि गाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई,
सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ते पाई, चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई। इसी भगवान की प्रार्थना के साथ, हे भगवान, हम आपके श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं। आज का पाठ यहां आकर के पूर्ण होता है। कैसा लगा रस का ये क्लास? कमेंट में जरूर बता दीजिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल स्वागत के साथ स्वीकार करना हो, जल्दी बताइए कैसा लगा। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों यहाँ शेयर करिएगा, और आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लाइव क्लास में न उपलब्ध हो पाने के पीछे मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ कारण था, मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ, कमेंट सेक्शन में मैं जितना हो सकता था मैक्सिमम आप लोग का जवाब दिया। और भी कोई असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम वीडियो पे भी देख करके आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ओके, तो मैं रविकांत मैत्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से सभी सम्मानित शिक्षकों, अभिभावकों के प्रति आदर व्यक्त करता हूँ, और आप सभी को ढेरों स्नेह, प्यार और आशीर्वाद समर्पित करता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जल्दी ही मिलते हैं। हाँ, पीडीएफ अगर चाहिए तो कंप्लीट पीडीएफ क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में 75 रुपए में उपलब्ध है, आप उसको निकलवा के प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, उसमें ये सारा चीज मिल जाएगा। अदरवाइज लक्ष्य बैच अगर आप ले लेते हैं, जो अभी 18 सितंबर से चालू हुआ है, एकदम नया बैच है, गद्य खत्म हुआ, अभी पद्य संस्कृत व्याकरण तीनों बचा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आपका उसके साथ जुड़ करके, हिंदी में आप लगभग 100 में से 90 प्लस पा सकते हैं, ऐसा मेरा भरोसा है। तो अगर अभी तक नहीं किए तो फटाक से एक बार करके देखिए। बाकी ठाकुर जी जाने। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात